बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अली इफ्तिखार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ईसीए से रिलेटेड है। मेरे से बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कह रहे थे मुझे कि मैं आई कैस के ऊपर वीडियो बनाऊं। आई कैस आजकल बड़ा हिट है। उसके हिट होने की वजह ये है कि वो बड़ा जल्दी जल्दी आपको अपना ईसीए की रिपोर्ट फाइनल करके दे रहे हैं। तो उसी जल्दी की वजह से वो वेस्ट की जगह ले गया है और बहुत सारे लोग जो टाइमलाइनों से घबरा रहे थे जी कि सेस के लिए इतना वेट करना पड़ता है, आजकल सेस 5 महीने वेट करवा रहा है, तो वो उस वेट से बचना चाह रहे थे, तो इसलिए आई कैश उनको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया। तो आई कैश का तरीका मैं वीडियो ये लेट इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आई कैश साल के शुरू के अंदर एप्लीकेबल नहीं था, वो रुका हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने अपना प्रोसेस रिज्यूम किया और पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत आला तरीके से उन्होंने अपना प्रोसेस रिज्यूम किया है। तो आइए चलते हैं उनकी वेबसाइट की तरफ और थोड़ी सी बात करते हैं उनकी वेबसाइट के हवाले से। आई कैश की ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो ईसीए की रिपोर्ट आई कैश इशू करेगा, ये एक्सप्रेसेंटिकली 5 साल के लिए वैलिड होती है। ठीक है, तो ये उसी तरीके से वैलिड है जिस तरह वेस है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, या जिस तरह सेस है, कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ठीक है, ये उसी तरीके से ईसीए के लिए वैलिड है अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये आई कैश के हवाले से कंप्लीट गाइड होगी। इसमें आपको मैं तमाम चीज़ें आई कैश के हवाले से बताने लगूँ। उम्मीद करूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बातें बता दूं। ठीक है, अगर कुछ रह गया तो वो फिर मैं अगली वीडियो में करूंगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने सेस की एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन इधर होता है। यस, अब मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ कि आई बटन किधर होता है। ठीक है, आई बटन इधर है, इसके अंदर मैंने सेस की वीडियो का लिंक दे दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि आई कैश में जब आपने एक सिंगल एप्लीकेंट के तौर पे अप्लाई करना है तो आपकी फीस होनी है $200। $200 फीस जो है ना, उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह सेस का या आई सेस का होता है कि वो हर डिग्री के लिए अलहदा चार्ज करते हैं, मतलब हर क्रेडेंशियल के लिए अलहदा चार्ज करते हैं। आई कैश का ये सीन नहीं है। आई कैश क्या करती है, आई कैश आपसे जिस तरीके से ये लिखा है ना कि इफ़ यू नीड मोर देन वन क्रेडेंशियल असेस्ड देयर आर नो एडिशनल चार्जेस। कोई एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। 200 जो आपने दिए होंगे ना, चाहे आप उसमें एक मास्टर्स करें, सॉरी, या आप उसमें अपनी आपकी 5 डिग्रियां, अगर आपके पास 5 डिग्रियां हैं तो उसका उसका अलहदा से कोई चार्ज नहीं होगा, सेम $200 के अंदर हो जाएगा। नीचे कुरियर फीस लिखी है। अगर आपका कैनेडियन एड्रेस है तो $15। अगर आप इंटरनेशनल एड्रेस पे अपने घर पे वो मंगवाना चाहते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में तो आपको उसके लिए $75 देने पड़ेंगे। ठीक हो गया, $75 हो गए। इसके बाद आगे आ जाएं। यस, ये मेरे से सवाल उस दिन किसी बंदे ने पूछा, बंदी ने पूछा कि अगर हम मियाँ बीबी दोनों अप्लाई कर रहे हैं ईसीए के लिए, तो क्या हमें एक ही प्रोफाइल में या एक ही फीस में हम अपना दोनों ईसीए करवा सकते हैं? तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया। अब मैं दोबारा इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि आई कैश का जिस तरह कि आप उनकी वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं, जिस तरह आप उनकी वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं कि अगर आप दो एप्लीकेंट हैं, बेशक आपका हाउस होल्ड एक ही घर से हैं, लेकिन आपको दोनों एप्लीकेंट्स को अलग अलग प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। क्रेडेंशियल जितने मर्जी आपके हो जाएं, एक एप्लीकेंट की उसकी फीस $200 है। लेकिन अगर आप एप्लीकेंट ज़्यादा हो गए तो फिर आपकी फीस डबल होगी। जितने एप्लीकेंट उतनी फीस होगी। ओके हो गया। अच्छा, रिफंड्स की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। आगे आते हैं एक्सेप्शंस की तरफ कि कौन से लोग हैं जो आई कैश की तरफ ना जाएं। उनके लिए उन्होंने लिखा हुआ है सबसे पहले फिजिशियंस, जो डॉक्टर हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, वो एमबीबीएस वाले लोग आई कैश को ना जाए। उनकी वेबसाइट ये रिकमेंड नहीं करती है। उनकी वेबसाइट ये कहती है सॉरी, उस लैपटॉप के ऊपर दरअसल दूसरी वीडियो एक एडिट हो रही है। तो उनकी वेबसाइट ये कहती है कि अगर आप फिजिशियन हैं तो आप अपनी डिग्री को भेजें एमसीसी को, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा को। आपने अपनी डिग्री आई कैश को नहीं भेजनी, उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। एमसीसी को भेजें, उसका आपको फ़ायदा है। बहुत सारे लोग एमसीसी की फ़ीस से घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी उनकी वेबसाइट पे जाके वो देखते हैं कि उनकी वेबसाइट पे जाके कि वहाँ पे तो पता नहीं 900 या $1000 फीस लिखी हुई है, जबकि उतनी फीस नहीं है। उनकी फीस भी $200-250 ही है गालबन। मैं उसकी ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक हो गया। एमसीसी के लिए अप्लाई करना है फिजिशियंस ने। दूसरे नंबर पे जो फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने फार्म डी किया हुआ है या फार्मेसी की कोई डिग्री हासिल की है, तो वो भी आई कैश के पास ना जाएं, वो पीईबीसी के पास जाएं जो कि है फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। फार्मेसी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको पीईबीसी के पास जाना चाहिए।
ठीक हो गया जी। नंबर 3, जो लोग एग्जेम्प्टेड हैं, जिनको आई कैश सूट नहीं करता उनकी वेबसाइट के मुताबिक, वो लोग हैं जिनका रेगुलेटेड प्रोफेशन है। अगर आप पीएनपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जिस क्रेडेंशियल का ईसीए करवाया, अगर उसके नॉक के अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि वो लाइसेंस्ड होना चाहिए, तो आपको अपनी एजुकेशन को भी लाइसेंस्ड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आई कैश यूज़ नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि रेगुलेटेड प्रोफेशन के लिए आपको अलहदा से जो भी उस प्रोविंस की या उस टेरिटरी की लाइसेंस करने वाली रेगुलेटरी बॉडी होगी, आपको उधर से लाइसेंस लेना पड़ेगा, आई कैश नहीं देगा। स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। जरा जल्दी जल्दी चलते हैं इस वीडियो के अंदर। स्टेप नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं। आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सी क्रेडेंशियल आपने आई कैश को भेजने हैं। आई कैश की रिक्वायरमेंट उस तरह से नहीं है जिस तरह एक वेस्ट की एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी दोनों डिग्रीज या तीनों डिग्रीज, जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं, इंटरमीडिएट या मैट्रिक नहीं, जितनी आपकी डिग्रीज हैं आपको वेस्ट को भेजनी पड़ती हैं। आई कैश ने ये चॉइस आपके ऊपर छोड़ी है। आप जो क्रेडेंशियल उनसे असेस करवाना चाहते हैं, वही क्रेडेंशियल आप उनसे असेस करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 या 3 आपके डिग्रीज हैं, तो वाई नॉट आप उन सब का ईसीए करवाएं, ताकि आप सेम फीस के अंदर हो जाना है। सेम फीस में जब हो जाना है तो फिर आपको टेंशन उसकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ईसीए इशू नहीं होगा कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है अपनी एजुकेशन हासिल की है, अगर वो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं है, तो आपका ईसीए कैंसिल हो जाएगा। आई कैश आपके इनकम्प्लीट क्रेडेंशियल को असेस नहीं करेगा, एक बात। दूसरे नंबर पे, जो अब ये भी सवाल अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर कि हमने फलानी चीज़ के अंदर सर्टिफिकेट किया हुआ है। सर्टिफिकेट्स जो हैं, जो नॉन एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस हैं, वो आई कैश असेस नहीं करेगा या उसका ईसीए के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप अपना कोई सर्टिफिकेट करवा भी लेते हैं ईसीए, तो उसका ईसीए का रिजल्ट यही आना कि कोई सर्टिफिकेट है, इसका एजुकेशन से कोई तल्लुक नहीं, आपके सीआरएस के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया जी। अगर आपकी एजुकेशन कैनेडियन एजुकेशन है, तो फिर उसके लिए आपको ईसीए करवाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आई कैश ने वो लिखा हुआ है कि आपको वो करवाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपको आई कैश के पास नहीं जाना चाहिए, फिर आपको वेस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्रेडेंशियल यू नीड असेस्ड, ये मैंने पहले कह दिया कि हाईएस्ट जो है ना, वो तो आई कैश कहता है कि वो भेजें। अगर उसके अलावा आपने क्रेडेंशियल भेजना है तो वो आप भेज सकते हैं, उसके लिए आपको फीस अलग से नहीं देनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 3 पे आए जी, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में सबसे पहले तो वो कहते हैं जी कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं भेजने, ना ही ओरिजिनल डिग्री भेजनी है, ना ही ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है, बल्कि तमाम ईसीए बॉडीज जितनी भी हैं, 5 या 7, उन सब के लिए ओरिजिनल आपने कभी भी नहीं भेजना। ये पहली बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर आप कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट भेजेंगे जो ओरिजिनल होगा या जो कोई नोटराइज्ड होगा, और आप चाहते होंगे कि यार ईसीए के बाद ये मैं वापस मंगवा लूँ, तो वो वापस नहीं आएगा। ये उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि रीडेबल स्कैन्स होने चाहिए, या डिजिटल फोटोज जो हैं वो क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन करवा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए इस टाइम पे ऑप्शन है कि आप खुद से अपनी डिग्रीज को अपलोड कर सकते हैं आई कैश के पोर्टल के ऊपर, उसके ऊपर भी चलते हैं अभी। अच्छा, ये देखिएगा, नेम योर अपलोड्स क्लियरली। जब आप अपलोड करेंगे, वो अपलोड करते हुए शायद मैं बताऊं भी आपको, तो आपने अपने अपलोड्स को क्लियरली नेम करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन सही देनी है, टाइटल उनका सही देना है कि जी ये मेरे एमबीए की डिग्री है, ये मेरे एमबीए की ट्रांसक्रिप्ट है, इस तरीके से उनको नाम दे देना है। पीएचडी की बात आज मैं नहीं करूँगा। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये कंट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, ये मैंने ऑलरेडी खोली हुई है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। देखें जी, अगर आपका इंडिया से है तो 36 नंबर पेज पे आपने जाना है। हम पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो 75 नंबर पेज के ऊपर ये आ गया। आई कैश की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ये है कि उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर आपकी बैचलर की डिग्री है, तो आपने डिग्री सर्टिफिकेट ये आपने अपलोड करना है, ठीक है, सबमिट करना है, और ये HEC से अटेस्ट होना चाहिए। प्रेस्टन जो है उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप प्रेस्टन से हैं तो फिर आपको ये रीड आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे डिग्री सर्टिफिकेट एक चीज़ होगी, दूसरे नंबर पे होगी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपने अपलोड कर देनी है, ये दोनों चीज़ें इनको चाहिए होंगी। अगर आपने कोई डिप्लोमा लिया हुआ है तो डिप्लोमे का तरीका ये है, लेकिन डिप्लोमे का ईसीए आपको करवाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी डिग्रीज को भेजें। हाँ, यस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं, ये टेक्निकल एजुकेशन का डिप्लोमा था, इसको भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है तो फिर आप भेजना चाहें डिप्लोमा तो आप भेज सकते हैं। अच्छा, इसके बाद चलें जी, ये सेकेंडरी एजुकेशन नॉट रिक्वायर्ड।
अगर आपके पास पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है तो ये आपकी ज़रूरत नहीं है मैट्रिक की आपको भेजने की। और इंटरमीडिएट अगर आप भेजना चाहें आप भेज सकते हैं, वो आपको असेस कर देंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं, बल्कि उससे नुकसान है थोड़ा सा कि आपकी इवैल्यूएशन थोड़ी-सी और डिलेड हो जाएगी। उनकी वेबसाइट के मुताबिक 4 हफ़्ते का डिले होता है। अगर आप अपने क्रेडेंशियल्स बढ़ा दें, तो बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, आप अपना हाईएस्ट डिग्री भेजें और उसके साथ जो उससे नीचे वाली लोअर डिग्री थी, वो दोनों आप डिग्रीज़ भेजें, ताकि आपको अगर किसी पीएनपी प्रोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट है दोनों डिग्रीज़ की, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, आपको दोबारा ईसीए भी ना करवाना पड़े और आपका मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी ना हो। फ्री में कहने लगा था, सॉरी, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये होगी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कि हमें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये 2 चीज़ें चाहिए। सिंपल, हर ईसीए बॉडी के लिए डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, ठीक है? अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो प्रोविज़नल डिग्री आप हासिल कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, और उसके लिए आपको सेस या वेस के पास जाना पड़ेगा। आईकैस जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट माँगता है। और अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कंसोलिडेटेड ट्रांसक्रिप्ट या फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो फिर आप अपने अलग-अलग सालों की ट्रांसक्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, अगर कोई कंट्री ऐसी है तो जो लिस्टेड नहीं है, तो वो तो उनको तो उर्दू समझ नहीं आएगी, ये वीडियो तो उर्दू में है, तो इसलिए उनकी मैं बात ही नहीं करता। ट्रांसलेशन, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट उर्दू में है या आपकी नेटिव लैंग्वेज में है, तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ठीक है? ट्रांसलेट कराने का क्या तरीका होता है? आपने किसी कंपोज़र के पास जाके उसे कहना है जी इसकी ट्रांसलेशन करो, ट्रांसलेशन के ऊपर उसकी स्टैंप लगवानी है कंपोज़र की, जाना है नोटरी पब्लिक पे, नोटरी पब्लिक से साइन स्टैंप करवाना है कि जी ये आपके सामने ये ट्रांसलेशन की गई थी, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 पे आएँ, जल्दी-जल्दी चल रहे हैं। प्रोवाइड ओरिजिनल और वेरिफाइबल ट्रांसक्रिप्ट्स। अच्छा, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वाली वीडियो को, तो प्लीज़ वो लाइक का बटन इधर इधर कहीं होगा, इधर नीचे, उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा इफ़ यू आर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। अच्छा, स्टेप नंबर 4, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स वो आपने देनी है जो वेरीफाइबल हो, ठीक है? दोबारा इन्होंने कहा कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में जाएँ, वो हम ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट्स, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट्स हम यूज़ तब कर सकते हैं जब हमारी जो इशूइंग अथॉरिटी है, जिस तरह एचईसी है, एचईसी तो डॉक्यूमेंट हमें दे देती है ना, तो फिर हम उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? इसके ऊपर डिटेल में बात हम करेंगे बाद में, जब हम एप्लीकेशन एक्चुअल में सबमिट कर रहे होंगे, ठीक है? स्टेप नंबर 5, कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अच्छा, ठीक है। तो कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें ये लिखा हुआ है कि आईकैस का जो पोर्टल है, एप्लीकेशन पोर्टल, उसके ऊपर आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से सबमिट करें, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सही तरीके से अपलोड करें। आपका जो पासपोर्ट है वो आपको अपलोड करना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल का नहीं है का मतलब ये है कि अगर आपने पासपोर्ट बनवाया नहीं है या आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड है और आपको अभी अभी आप उसकी तरफ जा नहीं रहे उसको रिन्यू करवाने के लिए, तो फिर आप अपना CNIC, प्रेफर्ड वे ये है कि आप अपने CNIC की ट्रांसलेशन, जिस तरीके से मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया, उस तरह ट्रांसलेशन करवा के तो आप अपने CNIC को अपलोड कर दें। अच्छा, प्रूफ ऑफ नेम चेंज, ज़्यादातर जो ख़वातीन हजरात होती हैं उनका शादी के बाद उनका नाम सर नेम जो है वो चेंज हो जाता है, सॉरी, सर नेम चेंज हो जाता है, तो फिर उनको मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो दे देना चाहिए साथ। अगर वो उर्दू में है तो उसको नोटरी पब्लिक से उसको उसी तरीके से ट्रांसलेट करवा लेना चाहिए, या वो अपनी कचहरी में जाएं और वहाँ से सेम पर्सन सेम नेम एफिडेविट जो है वो एक वहाँ से स्टाम्प जो है वो ले लें, ठीक है? वो आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपका नाम चेंज्ड है तो। और इसके अलावा जिस तरह ये ट्रांसलेशन लिखा है कि अगर कोई नॉन इंग्लिश डॉक्यूमेंट है तो उसकी ट्रांसलेशन आपको करनी चाहिए। और पेमेंट का तरीका उन्होंने बताया, पेमेंट का तरीका ये है कि क्रेडिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हैं और साथ उन्होंने ये लिखा है कि डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। सो इट्स क्वाइट ईजी कि डेबिट कार्ड से भी आप आईकेएस के पैसे अदा कर सकते हैं। बाकी भी ईसीए बॉडीज़ के कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह क्लियरली मेंशन नहीं किया होता, तो इन्होंने किया हुआ है। ईसीए की फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस और कोरियर फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आप खुद से कैंसिल करेंगे, वेस की ये खूबसूरती है कि अगर आप खुद से एप्लीकेशन कैंसिल करते हैं लेट्स से विद इन 1 वीक, तो वो आपको पैसे वापस कर देते हैं। आईकैश नहीं करेगा, ठीक है? आईकैश नहीं करेगा, तो सोच समझ के इनकी एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी है। ओके, मेलिंग एड्रेस जो आपका है वो ज़रा ठीक होना चाहिए। इंटरनेशनल पीओ बॉक्स नंबर आपने यूज़ नहीं करना। जब आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तो फिर आपको आईकैश की तरफ से एक फ़ाइल नंबर मिलेगा, जिसे स्टूडेंट नंबर भी आप कह सकते हैं। फ़ाइल नंबर मिल जाएगा। वो फ़ाइल नंबर आपने अपने रिक्वेस्ट ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर्म किस के लिए आपको चाहिए होगा, ठीक है? ये मैंने एकेडमिक रिकॉर्ड
रिक्वेस्ट फॉर्म ये निकाला हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो इसमें आपने, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भरना कैसे है, ठीक है। एप्लीकेंट्स वाला जो सेक्शन है ना जी, ये भरना होता है जो अथोराइज्ड ऑफिशियल्स का है पोर्शन, वो आपने नहीं भरना, ठीक है। तो इसको आप ज़रा सा देख लें। मैं चाय का एक घूंट और पी लेता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी, जो भी आपका रोल नंबर वगैरह था, या ठीक है, और आई कैस का रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ जाएगा। जो रेफरेंस नंबर, जो फाइल नंबर, वो आपको ईमेल करेंगे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद। फिर आपने यहाँ पे साइन कर देना है और यहाँ पे डेट आपने डाल देनी है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली फॉर्म तब चाहिए होता है जब आपका इदारा, फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो जब भेजेगी डॉक्यूमेंट्स को, फिजिकली कोरियर करेगी, तो फिर उस वक्त ये फॉर्म चाहिए होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ये फॉर्म नहीं चाहिए होता। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जी कि एक ईमेल हम आपको करेंगे आपकी पेमेंट रसीद की, कि आपकी पेमेंट हमने रिसीव कर ली है, ओके। अच्छा जी, फिर उसके बाद नंबर 6 पे प्रिंट द पेमेंट रिसीट फॉर योर रिकॉर्ड, ठीक है। जो पेमेंट रिसीट वो आपको ईमेल करेंगे, उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना। आफ्टर यू अप्लाई, वो ये कह रहे हैं कि कैनेडियन एड्रेस है तो कनाडा पोस्ट के जरिए आ जाएगा। मेक चेंजेस और कैंसलिंग योर एप्लीकेशन। अगर आपने इसकी तरफ, इस इंफॉर्मेशन की तरफ मेरे ख्याल से जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी हमने नहीं करवाना, और रीअसेसमेंट या अपील भी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 3-4 बंदों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपील की लेकिन उनका रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रोसेसिंग टाइम देखो, अब इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि 14 वीक्स जो है ना वो प्रोसेसिंग टाइम है। ये अब इन्होंने डराने के लिए लिखा है बेसिकली, सो दैट कोई बंदा इनके ऊपर, जारी बात है, कोई केस वगैरह ना करे या कोई इस तरह की चीज़। लेकिन जो अभी इस टाइम पे करंट सिनेरियो चल रहा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो कि ऑनलाइन HEC की स्टैम्प्ड और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हैं ICAS के पोर्टल के ऊपर, उन लोगों का 40-45 दिन में उनका रिजल्ट आ जाता है ACA का, ठीक है। तो ये 1.5 महीने में हो जाता है, लेट से 6 वीक्स में हो जाता है, लेकिन उन्होंने 14 वीक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 14 वीक से आपने घबराना नहीं है, 6 से 7 हफ्ते में वो आपका भेज देते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप अपने मतलब इंटर भी करवा रहे हो, आप अपनी बाकी चीज़ें भी करवा रहे हो, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अच्छा, स्टेटस अपडेट जी आप अपनी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और आपके स्टेटस जो है ना, ये सारे स्टेटस लिखे हैं, ये आपकी ICAS की प्रोफाइल के ऊपर ये सारे स्टेटस लिखे होंगे, ठीक है। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं जी ऑन होल्ड का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ जी ऑन होल्ड का ये मतलब है, ठीक है। तो फाइनल रिव्यू, मेल्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप अपनी एप्लीकेशन का चेक करेंगे ना स्टेटस, तो इनमें से कोई ना कोई स्टेटस लिखा होगा, उसका मतलब ये है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने की तरफ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होगी है। मैं ऐसे करता हूँ कि 3 दिन के बाद एप्लीकेशन वाली वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक हो गया। दिस इज़ अली इफ्तिखार एंड आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट।